कानून में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। वह था जीवन का सूनापन। वैवाहिक जीवन को उसने अप्राकृतिक बंधन मान लिया था और निश्चय किया था स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी। एमए की पढ़ाई की थी, कानून भी पास किया था और अब प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। युवती थी, रूपवती थी, मृदुभाषिणी थी, प्रतिभाशालिनी भी थी। अब उसकी राह में कोई बाधा ना थी। देखते देखते वो अपने साथी नौजवान वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई। अब कभी कभी उसकी आमदनी 1000 से भी अधिक बढ़ जाती। मुकदमे अधिकतर वही होते थे जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था। उनके विषय में किसी भी तैयारी की उसे कोई जरूरत ना मालूम होती। अपनी शक्तियों पर भी कुछ विश्वास हो गया था। कानून में कैसे विजय मिला करती है, इसके कुछ लटके भी उसे मालूम हो गए थे। मगर फिर भी उसके जीवन में एक सूनेपन का अनुभव था। पद्मा को विलास से घृणा नहीं थी, घृणा थी पराधीनता से, विवाह को जीवन का व्यवसाय बनाने से। जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उड़ाया जा सकता है, क्यों न उड़ाया जाए। भोग विलास क्या है? देह की एक भूख। इस भूख को किसी भी साफ सुथरी दुकान से शांत किया जा सकता है और मुझे हमेशा उस साफ सुथरी दुकान की तलाश होती है। यूँ तो मेरे दर्जनों आशिक हैं। कई वकील हैं, कई डॉक्टर हैं, कई प्रोफेसर हैं, कई तो रईस, मगर सब के सब अय्याश, बेफिक्रे, हौरों की तरह रस लेकर उड़ जाने वाले। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं जिस पे विश्वास किया जा सके। उसके प्रेमियों में से एक थे मिस्टर प्रसाद, पढ़ाई रूपवान, धुरंधर विद्वान, वो कॉलेज में प्रोफेसर था। वह भी मुक्त भोग के आदर्शों का उपासक था और मिस पद्मा उसके खिलाफ थी। संपूर्णतः उसे अपने वश में रखना चाहती थी। डर गई ना? हाँ, मैं तो सैर करने जा रही थी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, सैर तो फिर कभी होती रहेगी। पक्का? हाँ पक्का। ठीक। प्रसाद, मुझे ना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। बात ये थी कि दरअसल ये उस दिन की बात तो नहीं है ना? फिर से मुझे बहस नहीं करना है, देखो इस पर। अरे उस दिन की बात नहीं है, दूसरी बात है। तो मेरा दिल ये कह रहा था। तुमने साड़ी बड़ी खूबसूरत पहनी है। थैंक यू प्रसाद। लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। मुझे बोलने दोगे? कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो तुम मुझे। बहुत जरूरी बात करनी है। तो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी? मतलब मैं काफी दिनों से सोच रही थी ये कि देखो तुम सुन नहीं रहे हो। मैं सुन रहा हूँ, अब मैं चुप बैठ के मैं किताब देख रहा हूँ। मेरे कान तुम्हारी तरफ है। मेरी बातों पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, हाँ, बोलिए। तो मैं कह रही थी कि क्यों ना तुम और मैं, हाँ, मैं और तुम और मैं और तुम। पानी लगे तो तुम्हारे गले से आवाज नहीं निकलती अभी। नहीं, पानी में बाद में पीऊंगी, पहले सुनो। क्यों ना तुम और मैं और तुम यहीं आकर मेरे साथ मेरे बंगले पे रहते। ये क्या कह रही हो तुम? पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा? 2-4 महीनों की ये जो हमारी खूबसूरत मुलाकातें हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा क्या आशय है? आशय मेरा वही है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता खोना ना चाहूंगा, समझ गई ना? तुम अपनी स्वतंत्रता खोना चाहोगी। तुमसे मिलने तुम्हारे दर्जनों आशिक यहाँ आएंगे तो मुझे जलन होगी, और मुझसे मिलने मेरी प्रेमिकाएं यहाँ आएगी तो तुम्हें जलन होगी। फिर मनमुटाव होगा, फिर वैमनस्य होगा, तो ये मैत्री कैसे निभेगी? हाँ, एक रास्ता है।
कि जब तक हम दोनों ये प्रतिज्ञा ना कर ले कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, ये एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। तो क्या तुम ये प्रतिज्ञा करोगे? पहले तुम बतलाओ। मैं तो करूंगी, तो मैं भी करूंगा। मगर इस एक बात के सिवाय मैं सभी बातों में स्वतंत्र रहूंगी। और मैं भी इस एक बात के सिवा सभी बातों में स्वतंत्र रहूंगा। बोलो, मंजूर? मंजूर। तो बोलो कब से? शब से तुम कहो। मैं तो कहती हूँ अभी से। तय। लेकिन अगर तुमने इसके खिलाफ आचरण किया तो? और तुमने किया तो तुम मुझे अपने इस आलीशान घर से निकाल देना, और क्या कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा? तुम मुझे त्याग देना, और क्या? नहीं, तब इतने से चित्त को शांति ना मिलेगी। तब मैं चाहूंगा कि तुम्हें जलील करना, बल्कि तुम्हारी हत्या करना। तुम कितने निर्दयी हो प्रसाद। जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं, हमें एक दूसरे को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मगर प्रतिज्ञा में बंध जाने के बाद ना तुम उसकी अवज्ञा सह सकोगी, ना मैं। तुम्हारे पास दंड का साधन है, मेरे पास कुछ नहीं है। कानून मुझे कोई अधिकार नहीं देता। मैं तो केवल अपने पशु बल से इस प्रतिज्ञा का पालन कराऊंगा पद्मा। और फिर तुम्हारे इन सब नौकरों के सामने मैं अकेला क्या कर सकूंगा? प्रसाद, तुम तो चित्र का शाम पक्ष ही देखते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ तो ये मकान, ये नौकर चाकर, ये जायदाद, सब कुछ तुम्हारा है। हम और तुम ये दोनों जानते हैं कि ईर्ष्या से ज्यादा घृणित कोई सामाजिक पाप नहीं। तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सहने, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दिल से कहती हो पद्मा? सच्चे दिल से। मगर न जाने क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं आ रहा। मगर मैं तो तुम्हारा विश्वास कर रही हूँ ना। इतना समझ लो पद्मा कि मैं इस घर में मेहमान बनकर नहीं, इस घर का स्वामी बनकर रहूंगा। और मैं तुम्हारी स्वामिनी। प्रसाद और पद्मा अब साथ रहते थे, बहुत खुश थे। दोनों ने ही जो जीवन का एक आदर्श मन में स्थापित कर रखा था, वह सत्य बन चुका था। प्रसाद को कुल 200 रुपए मासिक तनख्वाह मिलती थी, पर अब वो उससे दुगना भी खर्च कर दे तो उसे परवाह न थी। पहले तो वह कभी कभी शराब पीता था, पर अब दिन रात नशे में मस्त रहता है। अमरे सैया करत इशारे। पद्मा मैं आ गया। पद्मा, कहाँ हो तुम? उसकी खुद की कार है, नौकर चाकर हैं, अति बहुमूल्य चीजें मंगाता है और फिजूल खर्ची करता है। और पद्मा भी बड़े हर्ष से उसकी इस फिजूल खर्ची को बर्दाश्त करती है। अरे बर्दाश्त करना तो छोड़िए, वह तो बड़े हर्ष से उसके लिए नए नए कपड़े, घड़ियां और उसे बड़े ठाट से रखती है। इस वक्त जैसी घड़ी प्रसाद के पास है, शहर के बड़े से बड़े रईस के पास भी ना। पद्मा जितना उससे दबती है, प्रसाद उसे उतना ही दबाता है। ऐसा नहीं है कि उसे इस बात का अभाव ना हो, मगर किसी कारणवश वह अपने आप को उसके वश में पाता। प्रसाद को जरा भी चिंतित या दुखी देखती थी तो उसका मन विचलित हो उठता था। उस पर आवाजें कसी जाती थी, फप्तियां चुस्त की जाती थी। उसके पुराने प्रेमियों द्वारा उसे उड़ाने
और परेशान करने का प्रयास होता था, मगर जैसे ही वह प्रसाद के पास आती थी सब भूल जाती थी। प्रसाद ने जैसे उस पर पूरा आधिपत्य स्थापित कर दिया था और उसने ये उसकी बारीक निगाहों से पढ़ लिया था। मगर जैसे राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है, वैसे वो प्रेम के क्षेत्र में भी दुरुपयोग की ओर ही जाता है। आत्म अभिमानी पद्मा अब प्रसाद की लौंडी थी, और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फायदा उठाने से क्यों नहीं चूकता। यहां तक कि उसने रात को देर से घर आना शुरू कर दिया। वो पद्मा को कभी साथ न ले जाता, उससे बहाना करता। तुम्हें मेरी फ्रेंड याद है रजनी? उसके घर पार्टी है, उसने हम दोनों को बुलाया है, चलो ना। ओहो, मेरे सर में इतना दर्द है पद्मा, तो बताना ही भूल गया। बहुत दर्द है मेरे सर में आज, मतलब फटा ही जा रहा है। दवा लेके आती हूँ। नहीं, दवाई की जरूरत नहीं, मैंने दवाई ले ली है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। मैं बस सर दर्द जा ही नहीं रहा है। चाय बना दो? नहीं, चाय भी मैंने पी ली, लेकिन पता नहीं सर दर्द क्यों नहीं जा रहा है। तो मैं कैंसिल करती हूँ, जाना। नहीं, तुम जाओ ना, तुम्हारी सहेली रूठ जाएगी। तुम्हारा क्यों मूड खराब करी हो? मेरे सर दर्द की वजह से तुम अपना मूड मत खराब करो। जाओ। तुम यहाँ बैठोगे तो मुझे और सर दर्द, मेरे दिल में दर्द होगा। जाओ। अरे श्योर, मैं आई? पक्का। ओहो, ठीक है, अपना ख्याल रखना, और दवा अंदर वाली ड्रॉअर में है। हाँ, याद है। तुम कहो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं पद्मा, तुम जाओ ना, जाओ। ओहो, गई। नहीं, सर दर्द गया। चलो, अब मैं भी चलता हूँ। कहाँ? ये ना बताऊंगा। किसके साथ? ये तो कभी नहीं बताऊंगा। पद्मा गर्भ से थी, अब उसके अंदर वो पहली सी मादकता और कसक न बची। प्रसाद अक्सर देर से आता था और आज भी वह देर से ही आया। रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक प्रसाद का पता नहीं है। असल में गलती मेरी है कि मैंने इतना छूट दे के रखा है। 11 बज गए। एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मुलाकात तक नहीं हो पाती है। जाने दो। 12 बज गए। अब तो घर के नौकर चाकर भी सो गए होंगे। आ जाने दो, अच्छे से खबर लेती हूँ। प्रसाद, इतनी रात गए कहाँ थे? कुछ खबर है? कितनी रात हो गई है? प्रसाद क्या कहता कि वह अपने कॉलेज की एक छात्रा के साथ सिनेमा देखकर आ रहा। अरे पद्मा, तुम इतनी रात के जाग रही हो? देखो, तुम्हें जितना हो सके इस हालात में आराम करने की जरूरत है। तुमसे जो पूछती हूँ उसका जवाब दो और मुझे जहन्नम में जाने दो। तो फिर तुम मुझे भी जहन्नम में जाने दो। तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, ये मैं साफ देख रही हूँ। अच्छा, कितनी उंगलियां हैं ये? 7। कितनी उंगलियां हैं ये? अरे बैठो, कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगलियां हैं? साफ देख रही हो। जाओ, तुम्हारी आंखों की ज्योति कुछ बरसी गई है, किसी डॉक्टर को दिखाओ। इधर कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा मिजाज कुछ बदला हुआ है। मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों बेचा नहीं है, हा? और अगर तुम्हारा ये जो जी मुझसे भर गया है, तो मैं आज यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तुम जाने की धमकी किसे देते हो? यहाँ आकर कोई तुमने बहुत बड़ा त्याग नहीं कर दिया है। त्याग मैंने त्याग नहीं किया है। मैंने त्याग नहीं किया है, ये तुम कहने का साथ कर रही हो। मैं भी देख रहा हूं कि तुम्हारा दिन ब दिन मिजाज बिगड़ता जा रहा है। क्या समझ के रखा है तुमने कि प्रसाद मेरा कुत्ता है?
मेरे आगे कुत्ते की तरह घूम हिलाता फिरेगा वो? हाँ, ममता पद्मा 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 करता रहेगा? पद्मा चलो सैर कराए, पद्मा चलो तुम्हारी सहेलियों से मिलाए, हाँ, पद्मा चलो चाट खाए। मैं आज और इसी वक्त तुम्हें यहां से ठोकर मार कर जा रहा हूं। इसी वक्त प्रसाद, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसे तुम इतना बिगड़ रहे हो। मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी कि कहाँ थे। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है? मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती हूँ, फिर भी तुम मुझे बात बात पे डांटते रहते हो। तुम्हें मुझ पे जरा सी भी दया नहीं आती। मुझे तुमसे कुछ तो सहानुभूति मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं, और आज मेरी ये दशा हो गई है तो तुम मुझसे मुंह फेर लेते हो। अच्छा पद्मा, देखो रोना बंद करो। अब तुमने गुस्से में मुझसे कुछ कह दिया, मैंने तुमसे कुछ कह दिया, हो गया झगड़ा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? चलो अंदर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। गर्भ पूरा हो चुका था। वो कोर्ट न जाती थी, दिन भर अकेले ही बैठी रहती। प्रसाद संध्या के समय आता, चाय वाय पीकर फिर उड़ जाता। वो 11-12 बजे से पहले नहीं आता था। वो कहाँ जाता है ये भी उससे छिपा ना था। पूर्ण गर्भ, पीला मुख, चिंतित, सशंक और उदास। फिर भी वो उसको तरह तरह के आभूषणों और श्रृंगार से बांधने की चेष्टा से बाज ना आती थी। मगर फिर भी वह जितना उसे बांधने का प्रयास करती थी, उसका मन उससे उतना ही फिरता था। इस अवस्था में उसे आभूषण और श्रृंगार एकदम भद्दा लग रहा था। प्रसाद का कुछ पता नहीं था। एक नर्स थी उसके पास, एक लेडी डॉक्टर भी थी, मगर प्रसाद का ना होना उसकी प्रसव वेदना को और दारुण बना रहा था। बालक को अपनी गोद में पाकर वो हर्ष से प्रफुल्लित हो चुकी थी, पर किसी अज्ञात भावना से प्रसाद को वहां ना पाकर उसने बालक के मुख से अपना मुंह फेर लिया। 5 दिन सौर गृह में बिताने के बाद पद्मा जेल गृह से निकली एक नंगी तलवार थी। उसने अपने नौकर को बुलाकर चेक दिया और बैंक जाने को कहा, ताकि प्रसव से संबंधित बिलों का वो भुगतान कर सके। पर ये क्या, नौकर तो खाली हाथ आ गया। मालकन, आपने मुझे बैंक भेजा था पैसे निकालने के लिए, लेकिन बैंक बाबू ने कहा कि प्रसाद बाबू सारे पैसे लेकर चले गए। बैंक में 1 भी रुपया नहीं है। ये बाहर लिफाफा मिला है। बहुत अलग है आपका। डियर पद्मा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। मैं अपने आप को तुम्हारे साथ स्वतंत्र समझता ही नहीं, ना ही कभी समझा। मेरी स्वाधीनता तुम्हारे पैरों तले कुचली जा रही है। इसलिए मैंने इरादा किया कि फिलहाल मैं अपनी एक छात्रा के साथ इंग्लैंड जा रहा हूं, और वापस लौटने पर अगर मेरा जी चाहा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। जो तुम्हारा नहीं था, प्रसाद। कभी मत आना। मुझे नफरत है तुमसे। मुझे
थी तुम्हारी सूरत से। तुम एक नंबर के कुत्ते कमीने इंसान हो। मुझे नफरत होती है अपने आप से कि मैंने क्यों तुम जैसे कुत्ते कमीने और गिरे हुए इंसान से मोहब्बत की। तुम्हारी हर एक चीज से नफरत है। तुम्हारी कोई भी चीज याद नहीं रहेगी। तुम्हारी कोई